जय हिंद दोस्तों। तो मेरा नाम है रंजन और आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बहुपद का वन शॉर्ट वीडियो जो आपका आ रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस की जा रही है उसमें वही क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो क्यों ना आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और फिर सारा क्वेश्चन को सोल्व करें। इसमें आपको बहुपद जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि कैसे किस रिलेटेड क्वेश्चन और उससे बनाने के लिए उसको जो फॉर्मूले होते हैं उसको कैसे सोल्व करना होता है। तो मेरे दोस्त वीडियो के इन तक जरूर बने रहिए और क्वेश्चन जरूर सोल्व कीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए मेरे दोस्त हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे बात कर ले कि इसमें आज बहुपद का दूसरा वीडियो है। आपको सीरीज में हर चैप्टर का दो वीडियो मिलेगी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। एक वीडियो ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं सोल्व कर पा रहे। तो चलिए मेरे दोस्त हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुपद x² - 11 के शून्य क्या होंगे। ठीक है, तो जब भी आपको शून्य निकालने के लिए बोला जाए तो बहुपद का जब भी आप शून्य निकालेंगे तो इसको जीरो से कंपेयर करेंगे। x² - 11 = 0 शून्य निकालना है मेरे दोस्त। तो जो संबंध होता है रिलेशन शून्य और बहुपद के बीच में उसको जीरो से कंपेयर करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x² - 11 बराबर लिखेंगे 0। ठीक है, अब यहाँ पे x² 11 को उधर भेजेंगे तो वो आ जाएगा 11 प्लस में, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा मेरे दोस्त, रूट वो भी प्लस और माइनस, क्योंकि बहुपद के दो शून्य निकलते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे x² - 11 = 0, x² बराबर 11, x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 11। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो शून्य निकला एक प्लस रूट 11 और एक माइनस रूट 11 जो कि आपका आंसर हो गया। तो मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और बहुपद के शून्य निकालने के लिए आपको अगर बोला जाए कि शून्य निकालना है तो इस तरीके से आप आसान मेथड से आप शून्य निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेकर आए मेरे दोस्त कि बहुपद x² + 11x + 30 के शून्य क्या होंगे। ठीक है, तो जब भी आपको शून्य निकालने के लिए बोला जाए तो उसको जीरो से इक्वल करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, जीरो से इक्वल करेंगे। ठीक है, x² + 11x + 30 बराबर क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ पे, 0। ठीक है, अब इसको क्या करना है, गुणनखंड मेथड से आप शून्य निकालने के लिए जानते होंगे कि कैसे गुणनखंड करते हैं। गुणा करके आपको 30 लाना है, जोड़ के 11 लाना है। आपको दो ऐसे नंबर बताना है जिसको गुणा करने पे 30 आता है और जोड़ने पे 11 आता है, क्योंकि यहाँ सारा वैल्यू जो है प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर सोचेंगे, एक 5 और एक 6। इसको अगर गुना करते हैं तो 30 आता है, जोड़ते हैं तो 11 आता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x² + 6x + 5x + 30 बराबर 0। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे गुणनखंड करने के लिए 11 को दो भाग में हम लोग डिवाइड किए। ठीक है, अब इस दोनों में से कॉमन क्या है, तो x कॉमा करेंगे तो x + 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर +5 कॉमा करेंगे तो x + 6 बचेगा = क्या हो जाएगा मेरा भाई, 0। अब यहाँ पे क्या करना है, एक x + 5 लेना है और एक x + 6 लेना है। ठीक है, दोनों को कंपेयर करने के बाद क्या आएगा रिजल्ट, 0। तो यहाँ से शून्य निकालेंगे हम लोग, तो एक x + 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 0 - 5 - 5 हो जाएगा। दूसरा कंपेयर करेंगे तो x + 6 बराबर 0, x बराबर 0 - 6 यानी -6 होगा। तो शून्य जब भी निकालने के लिए आपसे बोला जाए कि बहुपद का शून्य निकाले तो आप इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। एक इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन में आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, फिर हम आपको आगे सॉल्यूशन करके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन और फिर कुछ फॉर्मूले पे बात करते हैं। चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर जो है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको जानना बेहद ही जरूरी कि ऐसे क्वेश्चन भी बहुपद से पूछे ही जाएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि हम उसी क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, उसी फॉर्मूले पे बात कर रहे हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं मेरे दोस्त। इस वीडियो से आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारी परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी बोर्ड एग्जाम को लेकर। इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना है कि ये पढ़ो वो पढ़ो, ऐसे करो वैसे करो, वैसा कुछ नहीं करना है आपको। इस वीडियो में बने रहिए, बहुपद का जो भी चैप्टर का सीरीज चल रहा है उसको आप कंप्लीट कीजिए, आपका एग्जाम रिलेटेड परेशानियां ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्या दू, एक नंबर दिया हुआ है डिजिट, जो दू बहुपद, एक बहुपद दिया हुआ है उसका शून्यक है कि नहीं। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। शून्यक मतलब क्या मेरे दोस्त, p × x जो आएगा आपका
पॉलिनोमियल जीरो आता है कि नहीं। ठीक है, तो पहले बहुपद को हम लोग को क्या करना है, p इंटू एक्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, बहुपद को क्या करना है, p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 8। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करना है, तो 2 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 2 का क्यूब प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 प्लस 8। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे x की जगह 2 रखना था, जहां जहां x वहां 2 रखे। ठीक है, अब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 3 दूना 6 प्लस 8। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे 16 8 24, 24 8 32, 32 में से 6 घटाएंगे तो 26 आएगा, जो कि p इंटू एक्स आपका जो 0 आना चाहिए था, तभी वो हाँ होता, नहीं तो नहीं होता। तो लिखेंगे यह बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, यह बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम तो कमेंट करके जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आई या फिर आप नहीं समझे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। और इस टॉपिक में आपको कहीं भी लगता है कि सर मेरा इससे रिलेटेड छूट गया तो कमेंट कीजिए। उम्मीद है कि मेरे तरफ से आपको 100% दिए जा रहे हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको एग्जाम से रिलेटेड छूट सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं क्या है और फिर उस पर बात करते हैं। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग बात कर ले अब नेक्स्ट पॉइंट, जो कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और इससे क्वेश्चन आते कैसे हैं बहुपद में। ठीक है, तो बहुपद का जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरे दोस्त, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यानी कि रिलेशन बताना है शून्यक और गुणांकों के बीच। ठीक है, तो बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच, यानी बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका कुछ पॉइंट बता दें। यदि बहुपद के शून्यक यदि अल्फा और बीटा, जानते होंगे इस चीज के बारे में आप। ठीक है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद p इंटू एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो, किसके शून्यक हो मेरे दोस्त, शून्यक हो। बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2। तो 2 शून्यक कौन है, एक अल्फा है और एक बीटा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुपद p इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो, तो यहाँ से जो एक पहला पॉइंट बनता है वो किससे क्या कहते हैं, उसको शून्यकों का योग, क्या बोलते हैं मेरे भाई, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटे ए। इस फॉर्म में अगर आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, तो इसमें शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे, जिसको अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए। ये आपका हो गया फॉर्मूला शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपका हो गया बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और दूसरा जो फॉर्मूला बनता है आपका, दूसरा जो फॉर्मूला बनता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे ए, यानी कि माइनस बी बटे ए को बोल सकते हैं आप एक्स का गुणांक, क्या बोल सकते हैं, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यानी हिंदी में अगर आपको बात की जाए तो शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद, क्या बोल सकते हैं आप, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, आप याद रखिएगा। बहुपद के
शून्यकों और गुणांकों के संबंध में आपको शून्यकों का योग पूछा जाए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, शून्यकों का गुणनफल पूछा जाए तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, जिसको यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो मेरे भाई यहाँ तक आपको कहीं परेशानी है तो कमेंट जरूर कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो एक फॉर्मूला और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेरे दोस्त, आपको होता है बहुपद बनाना। ठीक है, जब आपको शून्यकों का योग मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा पता होता है और अल्फा इंटू बीटा पता होता है, तो आप कैसे बहुपद बनाएंगे। ठीक है, तो बहुपद बनाने का एक सिंपल फॉर्मूला जिसके बारे में आप जानते होंगे, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। जो सबको अच्छी तरह पता होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। के क्या होता है मेरे दोस्त, के रियल नंबर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, के को बोलते हैं वास्तविक संख्या। यहाँ पे के का वैल्यू आप वास्तविक संख्या रियल नंबर ले सकते हैं, तो डिफरेंट वैल्यू लेने का क्या जरूरी है मेरे दोस्त, के का वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो आपका समीकरण जो इक्वेशन है वो बहुत ही आसान तरीका से बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा जब भी आपको बहुपद बनाने की बात की जाए कि शून्यकों का योग और गुणनफल पता है तो आप कैसे बहुपद बना सकते हैं। ठीक है, या फिर शून्यक पता है अल्फा और बीटा, तो फिर आप बहुपद कैसे बना सकते हैं, इसके क्वेश्चन पे भी हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, जो कि सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन, अब आ गए हम लोग क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस रिलेटेड हम फॉर्मूला समझते हैं उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, उस पर बात करना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, तो बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। कितना बेसिक सा क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो जरूर बनाइए, क्वेश्चन जरूर सोल्व कीजिए मेरे भाई। जितना क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो क्वेश्चन पहला की हम लोग बात कर ले, बहुपद दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले नोट करते हैं। 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर है। ठीक है, 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8। ठीक है, क्या शून्यक निकालना है, तो ये किस टर्म में मेरे भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पे शून्यकों का योग पूछ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर पूछा जा रहा है आपसे, है ना। तो इस चीज की जानकारी पहले आपको ज्यादा होना जरूरी है। अब a का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की बात कर ले आप, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो a की जगह कितना है, 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 5 माइनस में है, और b की जगह नहीं, b की जगह माइनस 14 है, सॉरी b की जगह जो है यहाँ पे माइनस 14 है, और a का जो वैल्यू है वो 5 है। तो इस तरह से आप शून्यकों का योग निकाल सकते हैं इजीली। अगर यहाँ पे गुणनफल पूछा जाता तो आप भी आसान तरीका से बना सकते थे। दूसरा क्वेश्चन पे बात कर ले यहाँ पे हम लोग कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक दिया हुआ है। यानी शून्यक जब आपको बोले कि शून्यक दिया हुआ है तो एक अल्फा दिया हुआ है और एक बीटा दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, क्या दिया हुआ है, एक अल्फा और एक बीटा, शून्यक दिया हुआ है। अब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अभी थोड़ी देर पहले हम इस पे बात किए थे कि द्विघात बहुपद निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना होगा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना होगा, क्योंकि द्विघात बहुपद के फॉर्मूले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, जो अभी हम लिखने वाले हैं। तो अल्फा का वैल्यू 5 है, बीटा का वैल्यू -2 है, तो घट के क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 5 इंटू -2 बराबर क्या हो जाएगा -10। अब आपको क्या फाइंड करना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है मेरे भाई, द्विघात बहुपद बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, जो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, के इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर तो ऐसे के तो आप रख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया था कि के रियल नंबर है, के का वैल्यू अगर आप 1 पुट कर देते हैं कोई परेशानी नहीं है। एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद, यहाँ पे के का वैल्यू 1 रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो निकला यहाँ पे 3 निकला है, तो 3x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है -10 है, तो -10 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 जो आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरह से आप द्विघात बहुपद को कैसे बहुपद निकालना था, बहुपद के शून्यक और द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करना था, सारे पे हम लोग बात किए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही हैं, सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण थे मेरे दोस्त।
हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए।